Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। मैं अभी गाजीपुर शमशान घाट पे हूं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चारों तरफ डेड बॉडी जल रहा है और एक प्लेटफॉर्म अभी खाली नहीं हुआ, ये दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। गवर्नमेंट कह रही है कि अब कोरोना से कुछ डेथ कम हो रहा है, पर हमें नहीं लग रहा कि कहीं से डेथ कम हो रहा है। और अभी तो बिल्कुल जहाँ भी जाओ वहाँ पे डेड बॉडी जल रहा है, चारों तरफ डेड बॉडी की। और यहाँ पे इतने सारे लोग भीड़ लगा रखे हैं, परिजन इतने लाए हैं जिनके किसी का भाई का डेथ हो गया, किसी का फादर का डेथ हो गया, किसी का मदर का डेथ हो गया। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं ऐसे आए हुए हैं। मैं इन लोगों से बात करने का कोशिश करूँगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है, कैसे दिक्कत हुआ है और कैसे कोरोना की क्यों नहीं इलाज हो पा रहा ढंग से भारत में। और चारों तरफ, चाहे दिल्ली हो चाहे पूरे इंडिया में कोरोना का कहर जारी है। आप देखिए, मैं अभी बात करूंगा इन लोगों से। बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर, मैंने अभी 4 दिन से मैं जीटीबी हॉस्पिटल में था। इससे पहले मैं कोरोना टेस्ट जिस दिन करवाया था मैंने वहाँ सरकारी डिस्पेंसरी में नजफगढ़ में, वहाँ तो पॉजिटिव नहीं दिखाया था, नेगेटिव दिखाया था। बाद में सीरियस हो गई, मैं लेके आया जीटीबी हॉस्पिटल। सफदरजंग गया, मेडिकल गया, कहीं सीट नहीं मिली। सफदरजंग वालों ने कोविड का सस्पेंस कर दिया कि है नहीं है। जीटीबी में लेके आया, भर्ती कर लिया, 4 दिन तक रहे। सामान जीटीबी में इतना बुरा हाल है कि सामान देते तो सामान 2-2 दिन बाद पहुँचता है। सामान आज दिया है, मैंने अपनी मम्मी को सामान भेजा था, 90 पहुंच चुका था। सामान भेजा मम्मी को पास, कोई जवाबदारी नहीं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ना मम्मी से बात करवाई ना कुछ। ठीक है, दूसरे दिन कहते हैं कि मर गई। सर, परसों टेस्ट हुआ। एक बात बताइए, आज आप लेकर आए हैं शमशान घाट में, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत महसूस हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमारे। कोविड कैसे हुआ? 2 दिन पहले उनका कोविड टेस्ट हुआ है और कल हमारे पास रिपोर्ट आई है दोपहर को कि कोविड है, और रात शाम को कह रहे हैं 7 बजे के एक्सपायर हो गई। इतनी जल्दी कैसे, जब ऑक्सीजन 90 पे है और सब कुछ ओके है। हमने खाने के लिए सामान अंदर भेजा, वो खाना उसके पास नहीं पहुंचा है। आपको लग रहा कि हॉस्पिटल की ये कमी है? हैं जी, ये हॉस्पिटल के स्टाफ की कमी है। हॉस्पिटल का स्टाफ जी, हमें ये बताओ ना, आप अगर वो 4 दिन से एडमिट है, ऑक्सीजन 90 पहुँच चुका है और 2 घंटे पहले रिपोर्ट आई और 3 घंटे बाद आप कह रहे हो कि वो एक्सपायर हो गई, कैसे एक्सपायर हो गई? और तुम उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम बात नहीं करने दे रहे हो, ना तुम मिलने दे रहे हो, कुछ नहीं। 4 दिन से तुमने देखने भी नहीं दिया है। मतलब रिपोर्ट आने के 3 घंटे के बाद तुमने कह दिया एक्सपायर हो गई, ले जाओ जी। ये कोविड है या क्या है? 4 दिन से कैसे नॉर्मल चल रही थी? 90 सरकारी हॉस्पिटलों में तो टोटल मिला के मार रहे हैं जी, कोई देख रेख नहीं है। कोविड का नाम चल रहा है जी, कोई देख रेख नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाओगे, मुर्दा लेके आओगे साथ में। मम्मी थी मेरी। मम्मी नाम क्या था? सुशीला। कितने साल की थी? 57। 57। नजफगढ़ से थे सर। क्या कर रहे थे सर? जल की सेवा कर रहे हैं सर, घाट जाके जितनी हो सकती है उतनी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ईश्वर जो करा रहा है हम कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर हम जल की सेवा ना करें, सबको यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। तो सर एक बात बताइए, आप घाट जा रहे हैं चारों तरफ, आपको क्या लग रहा है कोविड से कितने लोग मर रहे हैं? सर, इसकी गिनती मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन संख्या ज़्यादा है, संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमें लग रहा है आपकी उम्र भी 55 साल के आसपास होगा। आपने जीवन में ऐसा कभी देखा है डेड बॉडी? सर, जीवन काल में ऐसा नहीं देखा है, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे हम कि ऐसा भी कभी देखना पड़ेगा जो आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे हम नहीं जानते, इसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाहते कि कोविड की डेथ है, कौन सी डेथ है। ये हर इंसान जानता है, हर इंसान समझता है कि ये जो रेशो बढ़ा हुआ है ये किस वजह से है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग कि ये बहुत बड़ी तादाद है जो हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं। ये बात कि गवर्नमेंट चाहती तो पहले कंट्रोल हो सकता था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने चाहा नहीं होगा या गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन हाँ, उनके एफर्ट में कुछ कमी ज़रूर रही, जिसकी वजह से आज हमें ये देखना पड़ा।
अगर एफर्ट परफेक्ट होते तो शायद ये सिचुएशन में हम नहीं पहुंचते हैं। कोशिश की गई लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली, शायद दूरदर्शिता की कमी रही। तो आपने तो बहुत रोज़ पानी आप सबको पिला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ तो सुनने में आ रहा अब छोटे छोटे बच्चे भी आने लगे हैं, 18 साल 19 साल के। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एज जो पहले फर्स्ट फेज़ में था कि एज अबाव 50 अबाव 60 था, अब वो एज कोई बैरियर नहीं है कि किस एज में जाकर के यहाँ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं या कैजुअलिटीज़ देखी जा रही हैं। क्या रीज़न है उसके पीछे, एज क्यों कम हो गई है इस वेव में, आई डोंट नो। लेकिन एज भी अब काफ़ी मैटर कर रही है कि एज 18, 24, 35, 33, 45 उस सब एज के लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर। आप कहाँ रहते हैं और पूरा नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कोछड़ है, मैं विश्वास नगर के रहने वाला हूँ। मैं कड़कड़ुमा भी जाता हूँ, मैं कस्तूरबा नगर में एक घाट है वहाँ भी जाता हूँ, मैं यहाँ भी रोज़ आता हूँ। बस यही है, जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरचंद है सर। मेहरचंद जी बताइए आप लोग क्या अरे हम तो ये देख रहे हैं जी, यहाँ लाशें फूकने को जगह नहीं मिल रही। मोदी जी क्या कर रहे हैं कोविड के लिए, इतने लोग मर रहे हैं, बेहिसाब के मर रहे हैं लोग, बाग नंबर से लाशें फूक रहे हैं, कोई टाइम नहीं कुछ नहीं। इतने 24 घंटे का कर दिया, उसके बाद भी लाशें कम नहीं हो रही हैं, इतनी लाशें फूक रही हैं। आपकी फैमिली का कोई आया है आपको? हाँ जी सर, पड़ोसी है और रोज़ ही कोई ना कोई गुजर जाता है, और ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, इतने लोग परेशान हैं, खाने से परेशान, इधर महामारी से परेशान, इधर मौतों से परेशान, हर चीज़ से परेशान हो रहा है। मोदी सरकार कुछ करे, अब ऑक्सीजन वगैरह दे, जो ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं लोग इसीलिए मर रहे हैं। ऑक्सीजन मिलना चाहिए पूरा, लोग मिलेगा तो राज्य सरकार को दे ही नहीं रही है। आप कभी अपनी पूरे जीवन में इतना डेड बॉडी देखा होगा? जी माफ़ी, कान पकड़े, आज तक नहीं देखी हमने तो। आज तक 30-35 साल होने जा रहे हैं हम लाश फूकी है इसी के अंदर, और आज तक एक बॉडी हमने फालतू नहीं देखी रखी हुई। आज तो 10-20 बॉडियाँ रखी है और कोविड वालों को तो हिसाब ही नहीं है। अभी देखो इधर इतनी खट्टी थी और अब अभी फूकी, अभी फिर आ जाएंगी। इतने लोग परेशान हैं, लाशें फूकने के लिए नंबर लगाना पड़ रहा है, जगह नहीं है, घंटे घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे टोकन लेके खड़े रहते हैं। अब इसमें तो मोदी सरकार कुछ सहायता करे, राज्य सरकारों की, जो पूरा ऑक्सीजन दे, जो पब्लिक बचे। इन्हों को वोट तो जब ही मिलेगी ना जब पब्लिक जिएगी, पब्लिक ही नहीं जिएगी तो वोट कौन देगा। नहीं, अब बताइए, एक तो बीमारी, दूसरा हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलना, और तीसरा मरने के बाद आपको टोकन लेके भी खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए, इसी के लिए तो कह रहा हूँ, ये महामारी इतनी बुरी आ गई है कि लोग बाग अपने को भी कंधा नहीं दे पा रहे। इतनी बुरी महामारी है, बताओ कि इससे ज़्यादा पाप क्या होगा। अपने बाप को आदमी कंधा नहीं दे रहा। यहाँ पे बहुत सारे लोग डेड बॉडी छोड़ के भाग भी जाते हैं। ये बहुत लोग हुए हैं जिन लोगों का कोई है नहीं, वो तो बेचारे जाएंगे ही। कोई बाहर से पकड़ के ले आया, किसी का कोई है नहीं, रोड पे पड़ा है, या फिर ला के छोड़ देना, ये तो एक पुण्य का काम है ना। ये तो आदमी एक पुण्य कर रहा है भाई, किसी की सहायता करना अच्छी बात है। वो इसी तरीके से हर आदमी एक दूसरे की सहायता कर रहा है। मोदी सरकार को भी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये गरीब लोग ही हैं जो ज़्यादातर परेशान है। आप बताओ, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कमी है? बिल्कुल जी, दोनों की कमी है। सरकार दोनों की कमी। आपका नाम है, क्या नाम है? सुरेश सुरेश जी बताइए, दोनों की कमी है? जी, दोनों की कमी है। कोई गरीब आदमी मर रहा है इनके दोनों के टकराव में, ना किसी को ऑक्सीजन मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। बताओ, खा नहीं सकते, गरीब आदमी परेशान है, बीमारी से तो है ही है। एक बात है, गवर्नमेंट कह रही है कि अब कोविड का डेथ कम हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, बढ़ रहा है। कोविड का कहाँ कम हो रहा है? कोविड बढ़ रहा है सरकार, महामारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो तेल 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो था, आज 180 रुपये किलो ब्लैक में दे रहे हैं लोग, 200 रुपये। उनसे पूछो कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो कहते हैं कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा आ रहा है तो जी तुम बेच क्यों रहे हो, बंद कर दो। पब्लिक तो भूखी मर रही है तो क्या करे, कर्जा पानी लेके अपना घर में राशन डाल रही है। ये कोविड की बोटियाँ आ रही हैं सारी यहाँ, सबसे ज़्यादा कोविड फूक रहा है यहाँ। लोग बाग अपनी लाशें ले लेके बैठे हुए हैं कि जी मेरे घर का फूक जाए। जिनको बीमारी नहीं है वो लोग भी बैठे हुए हैं इधर, और जो कोविड पहले चल रहे हैं, इतने
इतने कोविड है, लोग बागों को जलाने की जगह नहीं है, टोकन ले लेके बैठे हुए हैं। 4-4, 6-6 घंटे लगते हैं, लोग बाग परेशान रहते हैं। क्रिया तक नहीं हो रही है लोगों की। लाश पे आग लगाई, कहते हैं हो गई क्रिया, जाओ कल लाना और अपनी अस्थियाँ लेके चले जाना। और वो आओगे टाइम से तो मिलेंगी नहीं, तो वो भी गंगा जी में नहा पानी में बहा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए धुआं धुआं है चारों तरफ। सर देखो ना कितनी लाशें जल रही हैं, तो धुआं तो आएगा ही। इतनी लाशें कोई फूकना मामूली बात है। आज तक हमने इस शमशान घाट में 35-40 साल हो गए आते हुए, आज तक हमने 10 और 12 से लाश ज़्यादा नहीं देखी। आज 50 के हिसाब से फूक रही है, तब भी जगह नहीं मिल रही है। शाम के टाइम आगो, इसमें जगह ही नहीं मिलती है, लोग बाहर तक खड़े रहते हैं। लाइन लगा के करना पड़ता। आपके जो मरे हैं उनका क्या नाम था? ये गोविंद जी थे जी, हमारे बहुत ही अच्छे आदमी थे बेचारे। वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे किराए पे। बाकी जो इन्होंने सबके भले में हैं जी, सबकी सहायता करते थे। नहीं जी नहीं, अपने बेचारे बीमार थे, अभी हाल फिलहाल में ही बीमार हुए थे। लूज मोशन हो गया था इनको। यही हॉस्पिटल में केस होता है ना लूज मोशन का, तो कोविड बता देते। क्या नाम आपका? शेर सिंह। तो आपको लग रहा है कि जिसको कोविड नहीं हुआ हॉस्पिटल वाले उसको भी कोविड बताते हैं? अरे और बॉडी नहीं देते? ये तो हकीकत बात है, बॉडी नहीं देते हैं। तो इनको भी एम्बुलेंस में लेकर आए हैं? नहीं सर, हम खुद कांधे पे लेके आए। कांधे पे लेकर आए, ये एम्बुलेंस में लाए। मैं अभी गाजीपुर में हूँ और मैंने बात किया और बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, गवर्नमेंट से भी नाराज़ है, सरकार से नाराज़ है। और मैं इन लोगों का स्वाभाविक बात है कि ये डेड बॉडी लेके 4-4 घंटा 5-5 घंटा वेट करते हैं। एक तो कोविड से मरना, दूसरा इलाज नहीं होना। तो आप देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.